घी को भी अच्छी तरह छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल देंगे। कितना ज़बरदस्त हमारा जो हलवा है बेसन का मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शब बरात स्पेशल बेसन का टुकड़ी हलवा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा टेस्टफुल बेसन का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के एक पैन चढ़ा देंगे। इसके अंदर ना हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। वज़न में देखें तो ये तकरीबन 400 ग्राम बनेगी। चलें, और इसके अंदर ना हम 1 कप पानी डाल देंगे। पहले हम चीनी का जो शीरा है ना ये रेडी करके रख लेंगे। या आपके घर में कोई भी कटोरी है ना उसको भी आप सेट कर सकते हैं। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर हम इसको दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और बेसन की बुनाई कर लेंगे। इसको आपने फुल रेडी करके नहीं रखना। जब हम इसको डालने लगेंगे ना बेसन के अंदर फिर हम इसको रेडी करेंगे। तो चलें जी, चीनी जो है ना सारी पानी के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, बॉयल आना भी स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसको उठा के ना दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। जब हम इसको डालेंगे ना बेसन के अंदर तो 3 मिनट पहले हम फ्लेम को मट्ठा मट्ठा चला देंगे। इस तरह का एक पैन ले लेंगे दूसरा, और इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप घी डाल देंगे। कुकिंग ऑयल नहीं डालना, घी आप देसी बनास्पति कोई भी ले सकते हैं। घी के अंदर हलवा जो है वो टेस्टफुल बनता है। चले, अब हम क्या करेंगे, इसी कप के हिसाब से ना हम 3 कप बेसन ले लेंगे। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह छान के रखा हुआ है। ये इसका भी जो वज़न है ना वो तकरीबन 400 ग्राम बनेगा बेसन का। चले, और बेसन की ना आपने तकरीबन कोई 12 से 14 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करनी है। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और लगातार चलाते रहना, नहीं तो नीचे से जो बेसन है ना जल्दी जल जाता है, नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसको हम इसी तरह मिक्स करते हुए 12 से 14 मिनट तक पकाएंगे। दरमियान में भी आपको दिखाऊंगा इसकी कंडीशन। अच्छा, बेसन की बुनाई करते हो ना मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जो बेसन है ना वो भुनना स्टार्ट हो चुका है और इसने घी को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो जब ये इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी ना 12 से 14 मिनट तक, तो ये सारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, बेसन की बुनाई करते हुए ना मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसने ना अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है और पतला भी होना शुरू हो चुका है। ये देखिए अब इसकी गुठली वगैरह जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना ये पतला होता जाएगा, घी को छोड़ता जाएगा, तो कलर भी इसका ब्राउन हो जाएगा। इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अच्छा, बेसन को ना इधर मैंने 12 मिनट तक ना मीडियम टू लो आंच पे भून लिया है। ये देखें इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है और इसने घी को भी अच्छी तरह छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल देंगे। आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये फिर से उसी फॉर्म में नहीं आ जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। दूध भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और दूध की बुनाई भी साथ हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। ये देखिए
अभी हमने इसकी फिर से बुनाई करनी है। तो चलें जी, दूध जो है ना बेसन के अंदर अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, बेसन की दोबारा से बुनाई भी हो चुकी है। ये देखिए, अब ये बेसन जो है ना हमारा रेडी है। इसको हम क्या करते हैं, दूसरे चूल्हे पर रख देंगे और ये जो चाशनी है ना इसको हम एक तार बनने तक ना 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेंगे। चाशनी को ना मैंने इधर 3 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पे और कुक कर लिया है। और ये चेक करें, इस तरीके ना ये तार बननी चाहिए। नज़र आ रही ना आपको, ये देखिए बारीक सी तार बननी चाहिए। तो जब चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाए ना, मेल्ट होने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक कुक करना है। अब हम क्या करेंगे, वही पैन इधर ले आएंगे और इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। चले, अब हम सारी जो चाशनी है ना इसके अंदर डाल देंगे। चले, इसको ना हम मिक्स करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको मिक्स करते वक्त आपने बस फ्लेम को ऑन रखना है ताकि इसके अंदर ना गुठली वगैरह ना बने, अच्छी तरह इसका हलवा रेडी हो जाए। जितना आप इसको हार्ड रखना चाहते हैं या नरम रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाशनी कितनी थिक या गाढ़ी आपने बनाई है। उस हिसाब से फिर आपका हलवा जो है नरम भी होगा, हार्ड भी होगा। चाशनी को ना अच्छी तरह बेसन के अंदर मिक्स कर लिया, हलवा हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम सांचे के अंदर इसको निकाल लेंगे ट्रे में, क्योंकि इसकी हमने टुकड़ी बनानी है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो चलें जी, हलवा जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना घी से ट्रे को ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में जो टुकड़ी है ना वो आसानी से हलवे की बाहर आ जाए। साइड से भी लगाएंगे इस तरीके, हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो हलवा है ना इसको हम ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। ये देखिए अभी से ये हार्ड होना शुरू हो चुका है। चले, इसको हम ट्रे के अंदर बराबर कर देंगे जल्दी से, ताकि ये जल्दी हार्ड ना हो जाए। ये चलें जी, हलवा जो है वो मैंने ट्रे के अंदर बराबर काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो, बादाम, काजू, सौगी। चले, इसको ना ऊपर से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे स्पैचुले से ताकि अच्छी तरह ना ये साथ चिपक जाए। चलो, स्पैचुला ले लेंगे, इस तरीके इसको प्रेस कर देंगे। ज़्यादातर बेकरी में ना इसी तरह ये कोकोनट ही ऊपर डाला होता है ज़्यादा। इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको काट लगाएंगे। जब फुल ठंडा हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा, तो फिर इसको काटने लगेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, जो हलवा है ना हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम जल्दी से ना इसको काट लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसको कट करना मुश्किल हो जाएगा।
लंबे काट लगा लेंगे इस तरीके पहले। चले, अब हम ना इस तरीके इसको कट करेंगे। ये देख, आप शेप इसको कोई भी दे सकते हैं। चले, अब मैं ना आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हलवा। दूसरे ट्रे में रखते जाएंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा बन चुका है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, ये ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह। तो आप हमारी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, तो माशाल्लाह जी ये चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा जो हलवा है बेसन का मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी जो बेसन का हलवा हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बेसन का मज़ेदार टेस्टफुल खस्ता हलवा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आगे माशाल्लाह शब बारात आ रही है, तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेफ़ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।